वैज्ञानिकों ने गलती से एक ऐसी महिला की खोज की जो 10,000 साल से जमी हुई थी। न केवल उसमें सड़न के कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि उसकी त्वचा भी बेहद नाजुक और चिकनी थी। जब उन्होंने उसे टॉर्च से ध्यान से देखा तो उन्होंने अचानक पाया कि महिला की पुतलियां प्रकाश पर प्रतिक्रिया कर रही थी। वैज्ञानिक तुरंत घबरा गए क्योंकि ये एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से उसकी आंखों में फिर से प्रकाश डाला। जैसी कि उम्मीद थी, महिला की पुतलियां फिर से सिकुड़ गई। ये देखकर वैज्ञानिक ने जल्दी से अपने सहयोगियों को बताया। उन्होंने जल्दी से ईईजी उपकरण लॉन्च किया और उपकरण को महिला से जोड़ा। परिणाम ने सभी को चौंका दिया। 10,000 साल पहले रहने वाली ये महिला अभी भी जीवित थी। इसलिए उन्होंने तुरंत एक कंप्यूटर स्थापित किया और इस विशालकाय पुराने आइसक्रीम को पिघलाने की गति बढ़ा दी, क्योंकि इंडोर तापमान लगातार बढ़ रहा था। प्राचीन पर्वतीय झरने का पानी भी बूंद बूंद करके गिरने लगा। लेकिन वैज्ञानिक को अभी भी लगा कि पिघलने की गति बहुत धीमी है। इसलिए उन्होंने इसके बगल में ग्रिल का एक घेरा बनाया और तापमान को सीधे 100 डिग्री पर पहुंचा दिया। कुछ ही घंटों के बाद जमी हुई महिला आखिरकार खुल गई और उसका सुंदर शरीर तुरंत सामने आ गया। भीड़ ने महिला को ऑपरेटिंग टेबल पर ले जाया, फिर उसके पहने हुए फर को खोला और उसके पूरे शरीर की जांच करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला में शीतदंश के कोई लक्षण नहीं दिखे। जब वे उसे ऑक्सीजन दे रहे थे तो उसका शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसका रक्तचाप और नाड़ी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ ही देर बाद महिला ने अचानक अपनी आंखें झपकाई और वो अप्रत्याशित रूप से होश में आ गई। भ्रमित भीड़ भ्रमित थी और 10,000 साल पहले रहने वाली ये महिला चमत्कारिक रूप से जाग गई। अपने सामने सब कुछ अजीब देखकर जियाओमी तुरंत डर गई और कांप उठी। उसे शांत करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले उसे शामक इंजेक्शन लगाना पड़ा। जब जियाओमी फिर से जागा तो उसका मूड बहुत अधिक स्थिर था। इस समय बगल में मौजूद एवेई ने उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी पार्टी को उसकी भाषा समझ में नहीं आई। इस समय जियाओमी को अचानक अपने हाथ में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब वैज्ञानिकों ने उसके हाथ पर लगी धुंध हटाई तो उन्होंने पाया कि उसके हाथ पर त्वचा के नमूने से बना घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। इसलिए उन्होंने जियाओमी के जीन और कोशिकाओं का जल्दी से विश्लेषण किया और पाया कि उसके जीन और मनुष्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर थे और उसकी कोशिका विभाजन की गति मनुष्यों की सामान्य गति से लगभग 10 गुना थी। ये निस्संदेह बताता है कि उसका घाव जल्दी क्यों ठीक हो गया। हालांकि इस समय एक सहकर्मी घबराहट में बेस पर लौट आया और दरवाजे पर पहुंचते ही जमीन पर गिर गया। ये पता चला कि ये बेस अंटार्कटिका का सबसे ठंडा स्थान था। जब वो जांच के लिए बाहर गया था तो उसे अचानक तापमान में गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे उसके शरीर पर सीधे तौर पर एक बड़ा क्षेत्र शीतदंश हो गया। कई लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उसका शीतदंश बहुत गंभीर था और उसका दिल रुकने वाला था। अगर उसका जल्दी से इलाज नहीं किया जाता तो वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता। जब सभी लोग हैरान थे तभी शियाओमी ने शोर सुना और वो यहाँ आ गया। उसने धीरे से उस आदमी पर हाथ रखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और सांस लेना बंद कर दिया। अप्रत्याशित रूप से एक जादुई बात हुई। मरने वाला आदमी एक पल में जाग गया। यहाँ तक कि उसके शरीर पर लगा शीतदंश भी तुरंत ठीक हो गया, जो कि बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं था। इससे उन्हें यह भी संदेह हुआ कि शियाओमी इस धरती पर कोई प्रजाति नहीं है। जब दोनों उत्साह से बातें कर रहे थे तभी निगरानी से पता चला कि कोई अचानक जमीन पर बेहोश हो गया। परीक्षण के माध्यम से ये संदेह था कि वो शियाओमी द्वारा फैलाए गए किसी प्राचीन वायरस से संक्रमित था और आधुनिक मनुष्य इस वायरस को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। जल्द ही अनुसंधान आधार में वैज्ञानिक एक के बाद एक गिरते चले गए। अंतिम उपाय के रूप में एवेई ने शियाओमी को पाया और उम्मीद की कि वह अपने सहयोगी को बचा सकता है। इस बार वो एवेई की भाषा समझ रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। दयालु शियाओमी ने फिर से शुरुआत की और जल्द ही महिला पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन शियाओमी का शरीर कमजोर हो गया और वैज्ञानिकों ने भी असामान्यता को नोटिस किया। शियाओमी के रक्त का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि उसके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं लगातार कम हो रही थी। अगर वो लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग जारी रखने पर जोर देता तो बहुत संभावना है कि वो खुद इसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए वैज्ञानिक वायरस को खत्म करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि शियाओमी फिर से लोगों को बचाने के लिए जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे घर में नजरबंद कर दिया और उसकी निगरानी के लिए किसी को भेज दिया। लेकिन दयालु शियाओमी जानती थी कि उनकी मौत उसके आने से नहीं हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग बेगुनाह मरे, इसलिए उसने उसे तब बेहोश कर दिया जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे और फिर वो चुपचाप संक्रमित लोगों के कमरे में आई और उनका इलाज किया। जल्द ही सभी संक्रमित लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। जब बेस स्टाफ ने शियाओमी को पाया तो वो जमीन पर बेहोश हो गई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बचा लिया। हालांकि मौजूदा चिकित्सा तकनीक उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकी। आखिर में जियाओमी ने दर्द सहा और 2 बड़े शब्द कहे और फिर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी। भले ही वो बचने के लिए भाग्यशाली रहा हो, लेकिन वो अंततः एक शोध नमूना बन जाएगा। फिल्म यही खत्म होती है।